नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 187। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार ऐसे समीकरण भी देखे जाते हैं जिन्हें परिस्थितियों की उपज माना जाता है, लेकिन कई बार कुछ ताकतवर देशों की नाहक जिद की वजह से भी नए हालात बनते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जरूरत की वस्तुओं का आयात निर्यात न केवल आर्थिक मोर्चे पर परस्पर सहयोग का मजबूत आधार रहा है, बल्कि यह सामान्य संबंधों में भी सहजता के वाहक रहा। मगर इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आंतरिक मोर्चे पर कई विवादित फैसले लेने के साथ साथ अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने की नीति अपनाकर उन पर जैसी मनमानी नीतियां थोपने और उन्हें अपने मुताबिक संचालित करने की कोशिश की है। उससे नई समस्या पैदा हुई है। खास तौर पर भारत को निशाना बनाकर अमेरिका ने जो एक तरफा तौर पर बेलगाम शुल्क थोपने की घोषणा की, उससे भारत के सामने नई परिस्थितियों से निपटने की चुनौती खड़ी हुई है। यह स्थिति तब है जब हाल के वर्षों में भारत ने अमेरिका के साथ हर स्तर पर सहयोगात्मक रुख ही अपनाया। सवाल है कि अगर अमेरिका बेलगाम शुल्क लगाने की नीति के जरिए भारत के सामने जटिल स्थितियां पैदा करने की कोशिश जानबूझकर नहीं कर रहा है, तो इसके क्या कारण हैं कि वह वस्तुस्थिति और औचित्य की अनदेखी करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है। यही नहीं, उसने रूस से तेल खरीदने के सवाल पर भारत पर जुर्माना लगाने तक की घोषणा की। मौजूदा दौर में विश्व में अगर भारत या कोई भी अन्य देश अपनी ज़रूरत के मुताबिक आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका की सुविधा से इतर कोई उपाय अपनाता है, तो वह कैसे गलत हो सकता है। दिलचस्प है कि अमेरिका ने भारत पर शुल्क थोपने को लेकर जिस तरह का रवैया अपनाया है, उसे सही ठहराने के लिए खुद उसके पास भी उचित तर्क नहीं है। यही वजह है कि उसके पास फिलहाल सिर्फ दबाव बनाने की भाषा है और उसी के तहत वह भारत को संचालित करने की मंशा रखता है। एक संप्रभु और लोकतांत्रिक देश होने के नाते स्वाभाविक ही भारत ने दबाव के आगे कमज़ोर पड़ने के बजाय इसका विकल्प निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल नई चुनौतियों से निपटने की कोशिश के तहत ही भारत ने रूस और चीन के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की राह अपनाई है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस वर्ष के अंत में रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप
दिया जा सकता है। इसके अलावा ब्रिक्स की नीतियों को पहले ही एक मजबूत मोर्चेबंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। स्टॉप।